वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मेरा मकसद होता है हर इंसान का भला हो, मदद हो। इसीलिए हम शादी के रिश्ते भी फ्री में एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन जानकारी भेजते रहते हैं और मेरी वजह से अल्लाह का शुक्र बहुतों का रिश्ता भी हुआ और हो रहा है और होता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं ये काम कभी छोड़ूँगा नहीं। क्यों? हमेशा मैं कर रहा हूँ और बता रहा हूँ लोगों को। अच्छा, दूसरी बात और रह गई बात, कोई अगर काम-धाम अगर चाहता है, काम घर बैठे, तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ कैसे काम करना है। और तीसरा है, जैसे आपने देखा लिखा हुआ है, अगर आप घर बैठे चेकअप कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। भाई आखिर क्या, किस चीज़ का चेकअप? आप पूछ सकते हैं क्या? कोई बीमारी-विमारी? तो मैं बताता हूँ ए टू ज़ेड सारी ही इंसान के अंदर जो भी समस्याएँ आती है, जितनी भी तरह की आती हैं, चाहे काम-काज के लिए दुकान ना चलता हो या मन अच्छा नहीं लगता हो या बीमार पड़ा रहता हो या दवाई तो कर रहा है मगर उसकी दवाइयाँ बंद नहीं हो रही है, बीमारियाँ नहीं जा रही हैं। इंग्लिश दवाइयों से क्या होती है, बीमारियों को दबा देते हैं, फिर छोड़ दो फिर हो जाता है, तो ख़त्म नहीं होता। और कभी-कभार दवाइयाँ अंग्रेजी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक हर कोई खाता है मगर फिर भी वैसा का वैसा रहता है, सालों-साल बीमार रहते हैं। इसकी वजह क्या है? तो यही सब मैं जाँच करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे किसी आपस में मियाँ-बीवी में लड़ाई-झगड़े हो जाती है, भाई-बहनों में लड़ाई होती रहती है, भाई-भाइयों में लड़ाई होती है और अ, अपने मकान में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, ये रिश्ते आते हैं और फिट नहीं होता, देख के चले जाते मना कर देते हैं, दुकान चला रहे हो, दुकान में कस्टमर नहीं आता और नहीं ठहरता, चीज़ें हैं। और इसी तरीके से जितनी भी तरह की समस्याएँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं और आ रही है और जा रही हैं, इन तमाम समस्याओं में तो 2-3 बातें हैं। पहला तो अल्लाह का हुक्म होता है, क्या काम कौन-सा कब होना है, कैसे होना है। और दूसरी वजह आपके खुद के अखलाक, आमाल, जैसे आपके अमल होंगे, जैसे आपके आदत होंगे, उसी हिसाब से आपके ज़िंदगी में वो चीज़ आएँगी। नंबर 3 में जो एक छुपा हुआ चीज़ होता है, वो शैतान होता है, जिन होता है, भूत होता है, चुड़ैल होता है। जिन को कई भाषाओं में बोला जाता है। चुड़ैल भी, भूत भी, और कई तरह के होते, ओनली एक जिन होते हैं बस। वो जिन मखलूक होता है, जैसे इंसान है, वैसे जिन है। जैसे जानवर है, जैसे सूरज है, चाँद है, जितने भी मखलूक यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने कमोबेश यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम 18,000 से ज़्यादा या उससे कम मखलूक़ात पैदा किए हैं। उनमें से जिन जो है ना, आग के लौ से बनाया और इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और एक इल्म ऐसा है जिसे बोला जाता है जादू, सिफली, शैतानी इल्म। वो सब इसी शैतानी इल्म जो जिन होते हैं, गंदे जिन, उनके ही ज़रिए से ये सारा काम होता है। मतलब जैसे वो टोटकाबाजी, शिरकिया वाला गुनाह करके फेंक दिया, तो वहाँ से जो पहला इंसान जाता है, तो अगर वो दुआ वगैरह नहीं पढ़ा होता है, तो वो चीज़ उनके ऊपर आ जाता है, फिर उनको तंग करता है। कोई इंसान बार-बार गलत काम करता है और जब वो काम गलत नहीं होता है, 1 महीना छोड़ देता है, फिर तंग करता है, परेशान करता है, तो उसमें भी वही होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक चीज़ पे हाज़िरी लगाता है, वहाँ जाता है, या एक बंदा पार्क में अपने सर से ऊपर से नीचे 41 बार या 21 बार उतार कर, क्या? बकरे का गोश्त उतार कर जंगल में फेंकवा देता है एक बंदा, तो वो तो वहाँ के जो जिन होंगे, उस जगह जो रहते हैं, उनको मिल गया खाना। अब वो सोचेगा जिसने किया वहाँ जाएँ, उसको दोबारा परेशान करें ताकि दोबारा गोश्त फेंकें, तो दोबारा फिर वो गोश्त फेंकवाता है। फिर वो कुछ दिन के लिए आराम रहता है, यानी शिर्क का गुनाह करवा के कुछ दिन के लिए कहता है अच्छा ये तो मेरा दोस्त हो गया। क्यों भाई? इसने भी शिर्क वाला गुनाह किया। तो कुछ दिन के लिए उसको रोक देता है, परेशान नहीं करता। फिर कुछ दिनों बाद परेशान करता है ताकि दोबारा गुनाह हो। यानी इस तरीके से हर बार पाप गुनाह करवाता है, तो उनको क्या होता है? उनको आराम मिलता है। तो ये शिफ़ा नहीं हुआ, मतलब ठीक नहीं हो रहा है, हल नहीं हो रहा है और वो दलदल में फँसता जा रहा है। जैसे इंग्लिश दवाई है, तो इंग्लिश दवाई जैसे बीपी का हो, शुगर का हो, लोग खा लेते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाता है। जब छोड़ देता है, फिर वही वहीं 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 पहुँच जाता है। तो मतलब इसके सहारे तुम रहो ज़िंदा, खाते रहो, चलते रहो। मगर वही जब उसका साइड इफ़ेक्ट, हर इंग्लिश दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट जब होना शुरू होता है, तो फिर डॉक्टर एक दूसरा दवाई शुरू करता है। क्यों? कहता है अब आपको ये भी समस्या होने लगी? कहा हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को तो घुटने में दर्द होने लगा। तो घुटने के लोहा वगैरह कम हो रहा है, क्योंकि शुगर की गोली खा रहे हैं ना आप। अच्छा, उधर तो शुगर तो जड़ से गया नहीं, उसके बदले में एक तोहफ़ा गिफ्ट में क्या मिल गया आपको? साइड इफ़ेक्ट वाली दवा, बीमारी। अब वो क्या करेंगे? दूसरी उसकी दवाई चलाएँगे। फिर कुछ दिनों के बाद आँखों की रोशनी, बाल झड़ना वगैरह-वगैरह साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मगर वो शुगर की दवाई नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उनके दिल में यकीन हो गया है। क्या यकीन हो गया है? इससे हमारा शुगर नॉर्मल आता है। चाहे इसके बदले में हज़ारों बीमारी क्यों ना आ जाए, मगर वो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं बताऊँ, शुगर की दवाइयाँ आपकी धीरे-धीरे छूट जाएँगी। वो कैसे?
क्योंकि इंसुलिन की जो प्रक्रिया होती है, बॉडी जो बनाती है नेचुरल तरीके से, वो आपका काम करना बंद कर दिया है, इसलिए आप बाहर से ले रहे हो। अगर वो काम करना शुरू कर दें तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, और मैं बोलूँगा ये चीज़ आप खाओ तो आप नहीं खाओगे। जो खा लेता है वो शुगर की दवाई छोड़ देता है। ओके, मैं खुद बीपी और शुगर की टैबलेट शुरू कर दिया था खाना, समझिए ना। बीपी भी हमारा हाई रहता था और कभी लो रहता था। तो जब मैं मुझे अपने किसी लोगों ने बोला कि ये चीज़ें खाओगे तो धीरे धीरे इसका नॉर्मल हो जाएगा, मैंने खाया, कुछ एक्सरसाइज किया, नॉर्मल हो गया। आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप चाहोगे बीपी का, उसका भी हल हो सकता है, मगर हल नहीं करना चाहते क्योंकि आपको तो दवाई पे यकीन है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपकी बॉडी में जितनी भी तरह की समस्याएं परेशानी आती है आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास में जितने भी तरह का, सब चीज़ का जांच करने का तरीका और उसका हल मैं आपको बताऊंगा। जांच घर बैठे करवा सकते हो, वो भी मोबाइल पे ही, व्हाट्सएप पे ही। मेरे बहुत बहुत ही यूनिक तरीका है, जैसे मैं लोगों का कर रहा हूँ, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए कुछ नहीं रखा है, समझ गए ना। थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्राई कर लो, जांच करा लो घर बैठे, और मैं जो बताऊंगा उसका हल इलाज वो भी आप करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। दुकान का, घर का, आपस की मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़े का, जादू टोना, काला सिफली जादू, जिन भूत प्रेत प्रेत चुड़ैल, जो भी जितनी भी तरह का, अब हज़ारों जगह आप जाते हैं बाबाओं के पास, झाड़ फूँक करने वालों के पास, आमिल के पास, और रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो। कैसे? क्योंकि जो काम आपको खुद करना चाहिए पूरी ज़िंदगी, आप वो नहीं करोगे। आप वहाँ जाओगे, थोड़ा-सा तावीज़-उवीज़ दे दिया, पानी पड़ के दिया, झाड़ा लगा दिया, जाओ भाई ठीक है। क्या हो गया? अगर थोड़ी देर के लिए आपको सुकून मिल गया, दिली सुकून मिल गया, तो बल्ले-बल्ले, मगर बाद में फिर वही। मगर मैं जो बताऊँगा वो आपको खुद करना होगा, खुद करना होगा, पूरी ज़िंदगी करना होगा, जिससे कि आप हमेशा अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहें इन सब चीज़ों से। और अगर एक इंसान कहता नहीं मैं तो ये कर नहीं सकता, तो उसका भी हल है मेरे पास कि आप मत करो, है ना? आप अमीर आदमी हो, आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च करो, दूसरा करेगा। तो ये भी मेरे पास है। तो आप कौन-सी जाँच कराना चाहते हो? घर बैठे, नंबर 1, या आगे का जो हल बताऊँगा, पहले तो जाँच ज़रूरी है। जाँच होने के बाद क्या प्रॉब्लम, क्या बीमारी, क्या परेशानी क्या है, उसका हल क्या है, वो मैं फिर बताऊँगा। तो जाँच कराने के लिए आप जितनी जल्दी संपर्क कीजिए, आप ही का फ़ायदा है इसमें। वरना ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें। अगर आप जाँच करके उस चीज़ को नहीं पता लगाया और उसको नहीं निकलवाया, तो बहुत प्रॉब्लम आएँगी। इसलिए बेहतर है जितनी जल्दी हो आप जाँच कराएँ, वो भी घर बैठे। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुना आपने यहाँ तक।